मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। भागलपुर में डीएवी स्कूल बस में हाईवा ने मारी टक्कर, एक की मौत, 4 बच्चे समेत 5 गंभीर। भागलपुर के कहलगांव में डीएवी स्कूल मथुरापुर के स्कूल बस में अनियंत्रित हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 4 बच्चे समेत स्कूल बस ड्राइवर के और बंधन बैंक के मैनेजर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एनटीपीसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बस ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। उधर घटना के बाद गुस्साए स्थानीय नागरिकों ने बवाल कर दिया। बताया जाता है कि घटनास्थल पर उग्र ग्रामीणों से पुलिस की भी झड़प हुई है। जानकारी के मुताबिक दोपहर में स्कूल में छुट्टी होने के बाद स्कूल बस बच्चों को स्कूल से लेकर उनके घर छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर चौक के पास अनियंत्रित हाईवा ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कहलगांव जा रहे बंधन बैंक के मैनेजर भी हाईवा के चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय बस में लगभग 10 बच्चे सवार थे। हादसे में घायल कुछ अन्य बच्चों को उनके परिजन निजी अस्पताल में ले जाकर इलाज करवा रहे थे। वहीं घटना के विरोध में ग्रामीणों ने NH80 को जाम कर दिया। बताया जाता है कि घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ उग्र ग्रामीणों की भी झड़प हुई थी। भागलपुर एसिड हमला, पीड़िता की हालत में सुधार, ग्लूकोज पिया, मम्मी से पूछी पहले जैसी ही दिखूंगी ना। बनारस के समियन अस्पताल में भर्ती एसिड पीड़ित की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मंगलवार को ही पीड़िता ने 2 चम्मच ग्लूकोज पिया। वारदात के बाद पुलिस ने कुछ भी नहीं दिया था, लगातार उसे सलाइन चढ़ाया जा रहा था। ग्लूकोज पीने के बाद पीड़िता ने अपनी मां से पूछा कि इलाज के बाद वह पहले जैसी दिखेगी ना। यह सुन मां की आंखें डबडबा गई। वहीं खड़े छात्रा के पिता व अन्य ने उससे ढाढ़स बढ़ाया। उधर डॉक्टरों ने परिजनों को भरोसा दिया है कि छात्रा के जख्म तेजी से सूख रहे हैं। उसके पूरे शरीर के जख्मों पर मरहम पट्टी की गई है। डॉक्टर जयंतो तपादार और उनकी टीम लगातार छात्रा की मॉनिटरिंग कर रही है। छात्रा की स्थिति देख डॉक्टरों में उम्मीद बंधी है, वे जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। इधर पिछले 3 दिन से वारसलीगंज निवासी अंकित भी बनारस में ही है। अस्पताल में रहकर पीड़िता और उनके परिवार को अंकित मदद कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने हिरासत में लिए सभी 8 संदिग्धों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया है। एसिड कांड के सिलसिले में हिरासत में लिए गए सभी 8 संदिग्धों को पीआर बॉन्ड भरवाकर थाने से छोड़ा गया है। इन संदिग्धों के खिलाफ जांच में कोई सबूत नहीं मिला। पहले पूछताछ के लिए मनीष यादव और अभिषेक पासवान को हिरासत में रखा गया था, लेकिन देर शाम उसे भी छोड़ दिया गया। दोनों को कहा गया है कि वे जब भी पुलिस मदद के लिए बुलाएगी उसे आना होगा। दोनों ने इस बात पर हामी भी भरी है। मनीष गंगटी का रहने वाला है और उसने वारदात के बाद 2 युवकों को छात्रा के घर के पीछे से भागते हुए देखा था। पुलिस को यह भी पता चला है कि छात्रा का मोबाइल मनीष के ही पास था। अभिषेक जगदीशपुर के टूटा पुल का रहने वाला है, वह छात्रा का दोस्त भी है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, सभी 23 कॉलेज में स्नातक में ऑनलाइन होगा दाखिला। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अपने सभी 23 कॉलेज में स्नातक में ऑनलाइन दाखिला लेगा, जिसमें सभी 12 अंगीभूत और 11 एफिलेटेड कॉलेज शामिल होंगे। पूर्व में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत होने वाले दाखिले के लिए संबंधित एजेंसी केवल 12 अंगीभूत कॉलेज को ही इस व्यवस्था में लागू करना चाहती थी। ऑनलाइन दाखिले के लिए विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर की टीम और UMIS के लोग तैयारी में जुटे हैं। इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने कहा कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया तय कर ली गई है। बिहार बोर्ड ने 28 अप्रैल तक इंटर के छात्रों का अंकपत्र देने की बात कही है। इसके बाद से ही विश्वविद्यालय में नामांकन होगा। आवेदन लेने की अंतिम तिथि भी घोषित की जाएगी। छात्रों के पास पूरे मई आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। जून से नामांकन प्रारंभ किया जाएगा। 2 जुलाई से कक्षाएं अनिवार्य रूप से शुरू कर दी जाएगी। भागलपुर एसिड अटैक मामला, पुलिस के पास सबूत, राजा की मां ने फेंका पीड़िता का मोबाइल।
भागलपुर एसिड अटैक मामले में मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेजे गए दूसरे आरोपित राजा यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के पूर्व पुलिस ने उनके विरुद्ध कुछ सबूत जुटाए थे। मामले में पीड़िता के बरामद हुए मोबाइल को आधार बनाया गया था। घटना के अगले दिन सुबह हुई घटनास्थल की जांच और आरोपित राजा के भाई सनोज उर्फ लालू यादव द्वारा मोबाइल सौंपे जाने के बिंदु पर जांच की, जिसमें कई संदिग्ध परिस्थितियां पुलिस को मिली, जिसका जवाब पूछे जाने पर आरोपित और उसके परिजन ने भी कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बता दें कि घटना के बाद अगले दिन यानी शनिवार को घटनास्थल की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और FSL की टीम को बुलाया गया था। इसके अलावा सिटी डीएसपी राजवंश सिंह और मुजादिपुर इंस्पेक्टर राम इकबाल प्रसाद यादव खुद घटनास्थल पर सभी बिंदुओं की जांच और सबूतों की खोज करते रहे। डॉग स्क्वाड टीम के खोजी कुत्तों को अपराधियों का घटनास्थल पर छूटा चप्पल सूंघाते ही वह मोहल्ले के पीछे बगीचे और पोखर के रास्ते भैरवपुर गांव पहुंच गया, जहां वह कुछ घरों में घुसा था। ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगने के बाद पुलिस खोजी कुत्ते को लेकर वापस लौट गई। बगीचे और पोखर के पास के रास्तों में जाने और लौटने के क्रम में डॉग स्क्वाड समेत उस रास्ते गुजरे करीब 50 पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों को कोई फोन नहीं मिला था। पर कुछ देर बाद ही राजा का भाई सनोज परिजनों के पास एक मोबाइल लेकर पहुंचा। उसने परिजनों को बताया कि बगीचे के रास्ते भैरवपुर जाने वाली पगडंडी नुमा रास्ते पर पोखर स्थित संजय पासवान नामक डीलर के घर पास 20 सड़क पर उसे उक्त मोबाइल गिरा मिला। पुलिस ने इस मामले में जब गंगटी और भैरवपुर के कुछ लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कुत्तों के लौटने के ठीक बाद ही राजा की मां को पोखर की ओर भागते देखा गया था। ऐसे में पुलिस यह आशंका जता रही है कि खोजी कुत्ते द्वारा मोबाइल बरामद किए जाने के डर से राजा की मां ने अपने घर से निकालकर मोबाइल सड़क पर फेंक दिया। परिजनों को उन पर शक न हो इसलिए राजा के भाई सनोज ने कुछ अन्य लोगों की मौजूदगी में मोबाइल उठाकर परिजनों को सौंप दिया। मामले में पुलिस ने बरामद पीड़िता के मोबाइल के फिंगरप्रिंट लिए हैं। इसके अलावा राजा का भी फिंगरप्रिंट लिया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस राजा के भाई सनोज और उसकी मां बुद्धू देवी का भी फिंगरप्रिंट लेकर उसे मोबाइल पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच कराएगी। इधर राजा की गिरफ्तारी का विरोध पुलिस प्रशासन के विरुद्ध लगे नारे के बीच रहा। एसिड अटैक मामले में पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए 161 के बयान में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए संदिग्ध राजा यादव का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने राजा को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर गंगटी के लोगों ने राजा की गिरफ्तारी को बेबुनियाद बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Diksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 7739557459. भागलपुर लोकसभा सीट। भागलपुर में एक को जिताने में आयोग और प्रत्याशियों ने करोड़ों रुपए फूके। भागलपुर में लोकसभा चुनाव कराने में प्रत्याशियों ने जहां करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, वहीं चुनाव आयोग की ओर से भी कार्मिकों के प्रति नियोजन, पुलिस की सुरक्षा, वाहनों के अधिग्रहण, सामग्रियों की तैयारी और ईंधन के नाम पर भी बड़ी राशि व्यय हुई है। यहां करोड़ों की राशि खर्च कर एक प्रत्याशी को लोकसभा भेजना है। हालांकि वाहन मद में अभी प्रशासन ने सिर्फ खुराकी और ईंधन के नाम पर अग्रिम का भुगतान किया है। वाहन मालिकों के दावे के आधार पर किराया और भाड़े का भुगतान किया जाएगा। यह राशि लाखों में होगी। भागलपुर में चुनाव 18 अप्रैल को हुआ है। इसके पूर्व नामांकन से मतदान के पहले तक प्रत्याशियों ने खर्च का 3 बार ब्यौरा दिया था। 14 अप्रैल तक प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार आदि मद में 90 लाख से अधिक खर्च किए थे। अभी प्रत्याशियों की ओर से अंतिम चुनाव खर्च जमा नहीं किया गया है। अनुमान है कि यह राशि भी करोड़ को पार कर जाएगी। आयोग ने प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख निर्धारित किया है। लोकसभा चुनाव में 2885 छोटे बड़े वाहनों की सेवा ली गई थी। वहीं मतदान में लगे कार्मिकों पर 2,84,49,650 रुपये खर्च किए गए। भागलपुर जिले के 2102 बूथों पर मतदान कराया गया है।
नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने, जहां उपलब्ध हैं एक से बढ़कर एक गोदरेज दीवान, टेबल, कुर्सी सहित सभी फर्नीचर के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गौतम चौधरी 98011150-179। मुंगेर के जनसभा में अमित शाह की हुंकार, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। यहां हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। 5 साल में केंद्र सरकार ने 6,06,786 करोड़ बिहार को दिया है। ये बातें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कही। वे बुधवार को प्रचार प्रसार के लिए मुंगेर पहुंचे थे। मुंगेर में चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को चुनाव है। अपने आधे घंटे के भाषण के दौरान अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को 5 साल का हिसाब मांगने से पहले 55 साल का हिसाब देना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुंगेर में जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के समर्थन में चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय, नया टोला, नवगछिया। भागलपुर भाजपा नेत्री लीना सिन्हा और श्वेता सिंह का विवाद थाने पहुंचा। पीएम की सभा में हुई थी मारपीट। भागलपुर भाजपा महिला जिला की अध्यक्ष व जिला परिषद सदस्य लीना सिन्हा ने श्वेता सिंह पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए तिलका माझी थाने में मुकदमा कराया है। बौद्ध विहार कॉलोनी कहलगांव निवासी लीना सिन्हा ने पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हवाई अड्डा पहुंची थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सच्चिदानंद नगर कॉलोनी निवासी श्वेता सिंह भी पहुंची थी। उनके साथ 5-7 अन्य महिलाएं भी थी। इन महिलाओं का नाम नहीं मालूम, देखने पर पहचान कर सकती है। इसी दौरान एक महिला ने कहा कि लीना इधर आ रही है। इतना सुनते ही श्वेता सिंह मेरे पास आ गई और मारपीट करने लगी। बचने के लिए पीछे हटी तो श्वेता के साथ पहुंची एक महिला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसके बाद बाल पकड़कर श्वेता सिंह मुझे घसीटने लगी। वहां उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने किसी तरह मुझे बचाया। श्वेता सिंह ने मेरी साड़ी तक फाड़ दी। जानबूझकर किसी तरह वहां से वह भागी। वहीं लीना सिन्हा के आवेदन पर तिलका माझी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इधर भाजपा अध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। हम लोग दोनों पक्ष से शीघ्र बातचीत करेंगे। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। नवगछिया सड़क दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल, मायागंज अस्पताल हुआ रेफर। बुधवार शाम के 4 बजे करीब बाबा बिशु राउत पुल समीप तेज अज्ञात वाहन के धक्के से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तेज वाहन के चपेट में आने से गुरुथन कदवा के मुन्नी मंडल की पत्नी अकली देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों व प्रशासन की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर देख मायागंज रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मायागंज में महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। नवगछिया में काजल की सलामती के लिए दुआ मांगी। भागलपुर के अलीगंज में एसिड अटैक से पीड़ित काजल बनारस में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। समाज के दरिंदों ने मासूम काजल पर उसके घर में घुसकर मां के सामने ही एसिड से नहला दिया। काजल की सलामती के लिए नया टोला नवगछिया में छात्र जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस चार्ली के नेतृत्व में शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। जदयू के मीडिया संयोजक रवि कुमार ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाला घटना बताया। प्रिंस चार्ली ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए प्रशासन से अपील की। मौके पर दर्जनों छात्र मौजूद थे। रात लेकर दूल्हा जा रहा था शादी करने, प्रेमिका ने पहुंचा दिया ससुराल। जी हां, भागलपुर में सज धज कर तैयार दूल्हा बारात लेकर जा रहा था शादी करने। अचानक दूल्हे
के घर पहुंची प्रेमिका ने उसे पहुंचा दिया ससुराल। घटना जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर की है। दरअसल भागलपुर के साहेबगंज इलाके की रहने वाली दूल्हे की कथित प्रेमिका को पता चल गया कि उसका प्रेमी शादी करने जा रहा है। बारात घर से निकलने ही वाली थी कि सुबह सुबह युवती ने अपने प्रेमी के घर पहुंचकर हंगामा कर दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका को अपने साथ थाना ले आई। हालांकि इस दौरान मामले को पहले पारिवारिक स्तर पर फिर थाने स्तर पर सुलझाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन प्रेमिका अपनी जिद पर अड़ी रही। इधर सूचना मिलने पर लड़की पक्ष से भी लोग आ गए और मामले को सुलझाने की कोशिश की। इस मामले में प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दी है। लिखित शिकायत में युवती ने अपने प्रेमी पर शादी के नाम पर 10 वर्षों से यौन शोषण का आरोप लगाया है। प्रेमिका ने बताया कि हम दोनों के बीच यह तय हुआ था कि अपने अपने पैरों पर खड़ा होकर शादी करेंगे, लेकिन जॉब मिलने के बाद प्रेमी मुझे धोखा देकर बारात लेकर शादी करने जाने वाला था। प्रेमिका ने बताया कि प्रेमी उसकी भाभी का भाई है और उसके घर आता जाता था। युवक सोमवार को बारात लेकर शादी करने चमेली चक कस्बा जाने ही वाला था, जो शादी करने जाने के बजाय थाना हाजत में बंद हो अपनी किस्मत को कोस रहा है। वहीं मामले में थाना पुलिस ने बताया कि लड़की को महिला संरक्षण में रखा गया है, जिसका मेडिकल एवं न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाएगा। नवगछिया मंगलवार देर रात 14 नंबर सड़क पर जा रहा ऑटो पेड़ से टकराया, कई जायरीन हुए घायल। नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में मंगलवार की देर रात 14 नंबर सड़क स्थित कड़हू के समीप अनियंत्रित गति से जा रहा ऑटो सड़क किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गया। उस पर कई जायरीन गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी बीरपुर थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में आयोजित मांगन साहब मेला देखने जा रहे थे। घटना के बाद ऑटो चालक कानूनी फजीहत में नहीं पड़ने के उद्देश्य से सभी घायलों को लेकर कहीं निकल गया। इससे घायलों की पहचान नहीं हो पाई। सभी घायल कहीं अन्यत्र जगह इलाज करा रहे हैं। सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।